स्टडी मटेरियल को मैंने दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। पहला कोर मटेरियल कि आखिरकार आपका कोर मटेरियल होना क्या चाहिए जिसे आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। उसके साथ साथ क्या आपका एडिशनल मटेरियल होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं मनोज आप सभी का कॉन्सेप्चुअल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज से। 2 फरवरी को सीबीएसई ने रिलीज किया डेट शीट कि किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, पहले तो था ये कि हाँ मई में एग्जाम्स होंगे, लेकिन डेट शीट आने के बाद ये क्लियरली पता चल गया कि कौन से डेट को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। अब एग्जाम डेट शीट निकलने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फरवरी से लेकर मई के बीच में जो टाइम हमें मिला है, चाहे वो मार्च का हो अप्रैल का हो, 2.5 से 3 महीना अप्रोक्सीमेट, क्योंकि एग्जाम टाइम के बीच में भी हमें टाइम मिलेगा। इस 2.5 से 3 महीने में ऐसा हो सकता है कि कई बच्चे जो अभी तक सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो, बहुत रीजन हो सकता है, उन्होंने सही से पढ़ा नहीं, ठीक है, बट अभी जो टाइम है उनके पास 2.5 से 3 महीने का इतना सफिशिएंट है कि अगर आप इन 3 महीने में डेडिकेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। ये वन टाइम जो अपॉर्चुनिटी आपको अभी मिली है, इसका सही से इस्तेमाल करना है। तो किस तरह से इन 2.5 से 3 महीनों में आपको अपना स्टडी मटेरियल रखना है और आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ग्रुप वाइज भी होना चाहिए बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक सब्जेक्ट वाइज भी क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के लिए। अभी ऑन द सारी सीरीज बनती चली जाएंगी हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस। इस वीडियो में बात करना हो हिंदी के लिए कि हिंदी के लिए आपका क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए और आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द क्लास 10th। ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले इस चीज को समझना कि 2.5 से 3 महीने का जो टारगेट टाइम पीरियड है आपका, इसको प्रॉपर्ली आप सही से यूज करो क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला। ओके, ये माइंड में आपके होना चाहिए क्योंकि तभी आप सही से इन 2.5 से 3 महीनों को यूज कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा फोकसली इन 2.5 से 3 महीनों को दे रहा हूं बताने में क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले का टाइम ऑलरेडी बहुत वेस्ट हो चुका है बहुत रीजंस की वजह से, बट अब जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करो। ओके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बैठना है, टीचर्स जाके नहीं बैठेंगे, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बैक टू अ टॉपिक, बात करते हैं सबसे पहले स्टडी मटेरियल और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। उससे पहले एक बात बता दूं कि क्लास 10th के लिए जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपको पता है ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है और लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपकी कमांड तभी हो सकती है जब आप अपनी राइटिंग स्किल्स पर प्रॉपर्ली फोकस करो। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स पर आपका पूरा कमांड है तो आपके लिए हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और यू विल बी स्कोरिंग एज मच एज यू कैन। ओके, तो बात करते हैं हिंदी के स्टडी मटेरियल की। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। इसमें सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि क्या आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना, या किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, स्टडी मटेरियल को मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। पहला कोर मटेरियल कि आखिरकार आपका कोर मटेरियल होना क्या चाहिए जिसे आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। उसके साथ साथ क्या आपका एडिशनल मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, एडिशनल मटेरियल क्या हो सकता है, कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है नहीं लेनी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कोर मटेरियल की, जिसको आपको सबसे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपकी कोर प्रिपरेशन में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। देखो, फॉर द क्लास 10th के लिए सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर मटेरियल है, वो है आपका बेसिक एनसीईआरटीज। उससे आगे कुछ नहीं, उससे पीछे कुछ नहीं। अगर आप इनको भी सही से कर लेते हो ना अच्छी तरीके से, मोर देन सफिशिएंट है क्लास 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, कोई आपको 10 बुकों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। कोर मटेरियल आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है, दैट्स क्लियर। किसी से भी पूछ लेना, जब तक आपको कोर मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप किसी और चीज को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका एनसीईआरटी कौन सा, क्षितिज, कृतिका। ग्रामर पोर्शन भी आपका, ग्रामर पोर्शन के लिए ये हो सकता है कि टीचर्स ने भी आपको कुछ प्रोवाइड किया हो। टॉपिक्स आपको पता ही होगा कि ग्रामर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टडी मटेरियल फॉर्मुलेट करना है। फर्स्ट बात करें एनसीईआरटी के लिए, क्षितिज, कृतिका, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर्स की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चैप्टर है किसके बारे में, इस चैप्टर का थीम क्या है। जब आपको इस सब चीजों का बेसिक आइडिया हो जाएगा ना, ठीक है, तब आपको हेल्प होगी आपके राइटिंग स्किल्स में, क्योंकि आपको पता है कि ये चैप्टर है किस बारे में, मुझसे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, वो क्वेश्चन किस चैप्टर से।
अगर इन सब का आइडिया है आपको तो आप उतनी ही आसान तरीके से लिख सकते हो उसे, ठीक है। सबसे पहला ये पॉइंट है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है चैप्टर्स की, जो पॉसिबल तभी है जब आप एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ते हो, सारे के सारे चैप्टर्स को। तो वो सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ये तो है। क्यों? ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए। उसमें एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। इनफैक्ट क्षितिज और कृतिका में चैप्टर स्टार्ट होने से पहले छोटे से बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन दी होती है कि ये अगला जो चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो है किस बारे में, क्या उसका मेन थीम है। अगर ये चीज अगर क्लियर होगी आपकी, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एडिशनल मटेरियल की। क्या एडिशनल मटेरियल होना चाहिए, क्या मेरे रेफरेंस बुक देना है। देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर आपका एक कोर मटेरियल क्लियर है जो कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप कोई भी एक रेफरेंस बुक प्रेफर कर लो, कोई भी, किसी भी ऑथर की हो। जो भी मार्केट में रेफरेंस बुक अवेलेबल है सारी की सारी बेटर है। बुक्स से आपको नॉलेज ही मिलेगी, कोई चीज डिके नहीं होने वाली, खत्म नहीं होने वाली। कोई एक स्पेसिफिक मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि सारी की सारी बुक्स ही अच्छी हैं। आप कोई भी एक रेफरेंस बुक लो, उससे पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इधर से क्लियर करनी है, उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको जहां से प्रैक्टिस करनी है, जहां से एडवांस नॉलेज लेनी है, कोई भी एडिशनल बुक में आपको ग्रामर पोर्शन भी बहुत प्यार से मिल जाएगा। इसको प्रैक्टिस करने से, डेली प्रैक्टिस करने से इनफैक्ट बहुत प्यार से स्मूथली आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। ये जो स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना है, ये नहीं करना है कि आप दिन में 2-2.5 घंटे लेके बैठे पड़े हो, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में अगर आप टॉपिक सेट करते हो कि आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, मेरा टारगेट है ये, उसको खत्म कर लिया, मोर देन सफिशिएंट। चाहे वो 1 घंटे में कर रहे हो, 1.5 घंटे में कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आवर्स की काउंटिंग नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट कितना पढ़ रहे हो, कितना आप टॉपिक्स कवर कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। देखो मैं जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं आपका एक इंटीग्रेटेड, कि किस तरह से आपको स्टडी मटेरियल को यूज करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। यही तो है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका स्टडी मटेरियल। जो चीज मैंने ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दी कि होना क्या चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं जाना है, मोर देन सफिशिएंट, इतना बहुत है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद समरी बनाओ कि मैंने इस चैप्टर में पढ़ा क्या, मेन थीम क्या है, अपने खुद से लिखकर। इससे आपको 2 फायदे होंगे। फर्स्ट, एक तो आपका चैप्टर का रिवीजन हो गया, दूसरा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। डबल बेनिफिट। कुछ नहीं, ज्यादा कितना टाइम लगेगा आपको, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, कम से कम एक चैप्टर तो आपका खत्म हुआ। और हिंदी का इतना कोई बड़ा सिलेबस नहीं है कि हम उसे महीनों लेके बैठे रहें। 2-2.5 महीने तो बहुत है सफिशिएंट। आराम से सिलेबस को कवर करने के लिए, एडिशनल प्रैक्टिस करने के लिए आप बहुत ही प्यार से बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये कि एक सबसे बड़ा ये कि भैया क्या हमें 10 साल के पेपर्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की डेप्थनेस क्या होती है। क्योंकि जिस तरह से एक आप नॉवल बुक में देखोगे पूछ लेता है स्टोरी का बेसिक थीम क्या है, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका। वो आपसे ये चेक करते हैं कि आपको नॉलेज कितनी है और आप उस नॉलेज को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसीलिए अगर आप पास्ट 5 इयर्स का, 6 इयर्स का भी क्वेश्चन पेपर अगर थॉरली प्रैक्टिस भी करते हो ना, मोर देन सफिशिएंट। इतना नहीं है कोई 10 साल 20 साल का करना ना, 5 पेपर ही कर लो, बहुत है, बहुत। उसके बाद सॉल्व करने के बाद अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपकी बेसिक प्रिपरेशन खत्म हो गई, आपने एडवांस भी कर लिया, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है जहां पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको एनालिसिस करना है खुद को कि मैंने जो प्रिपरेशन की अभी तक उसका आउटकम क्या है। ये मैं सोच रहा है ये आउटकम जाके मैं बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए दूंगा, नहीं, आपको ये बिफोर हैंड करना है। संडे पे टाइम होगा, अभी तो आप लोग घर पे हो, ऐसा कोई नहीं कि स्कूल्स में भी जाना पड़ रहा है, ओके। जस्ट कवर अप करने के बाद अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, 3 से 4 अनसॉल्व पेपर या 5 अनसॉल्व पेपर आप सॉल्व करते हो, बहुत है। सॉल्व करने के बाद आपको एनालिसिस भी करना है कि मेरी गलती कहां पे, मिस्टेक्स कहां कर रहा हूं। या तो आप खुद से करो, खुद से तो उतना अच्छा होता नहीं है, तो इससे सबसे अच्छा ये कि आप अपने टीचर की गाइडेंस ले सकते हो। टीचर्स बहुत ही हैप्पली करेंगे कि कम से कम बच्चा ये इनिशिएटिव दिखा तो रहा है कि सामने से वो आ रहा है, चलो ठीक है कि भाई मैम मेरा अनसॉल्व पेपर मैंने सॉल्व किया, आप देख लो गलतियां क्या, मुझे हाईलाइट कर दो। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो
आप अपने बड़े भाई बहन से या किसी भी एक ऐसे पर्सन से जो आपके आसपास हो, जो हेल्प कर सकता है आपकी, आप उसको रेफरेंस के लिए दिखाओ, आपको अपनी गलतियां पता चलेगी। तो ये है पूरा फॉर्मेट, ओके, जो आपको हेल्प करेगा इन 2.5 से 3 महीनों में प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए। मैं गारंटी दे सकता हूं, इसके सिवा आप कोई चीज करने की जरूरत है ही नहीं। इतना भी करते ना बहुत सफिशिएंट है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डेडिकेशन के साथ कॉन्टिन्यूस वे में पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश जैसे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उनमें स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है और काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ये। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ आए हो, ठीक है। एंड अगर आपको लगे कि वीडियो वाज वैल्यूएबल थी आपके लिए तो डू लाइक इट और उनके साथ शेयर करना जिनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट लगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।